नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके एक नए शानदार सेशन में। और आज जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि लास्ट वीडियो है आज की, और आज खत्म हो जाएगा। ये पूरा चैप्टर आपका दी एंड होने वाला है। और इसकी जो एक्सरसाइज आज करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, इससे पहले हम बाकी के एक्सरसाइज कंप्लीट करा चुके हैं, तो आपने अगर वो नहीं करी है तो आप जाके पहले उनको कर लीजिए, उसके बाद इस पे आइए। इससे पहले मैं जो वीडियो लाया था वो इस 4.3 एक्सरसाइज के कुछ कॉन्सेप्ट थे, जिसमें मैंने श्री धराचार्य सूत्र बताया था, उसका पूरा कॉन्सेप्ट बताया था आपको, एक दो क्वेश्चंस भी कराए थे एग्जांपल। और आज जो हम इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग जो आगे कंटिन्यू करेंगे वो करने वाले हैं हम लोग, कोशिश करेंगे कि वन शॉट में या बड़ी बड़ी वीडियो लेकर आए जो कि नेक्स्ट चैप्टर आगे के आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम लोग कहां तक कर चुके थे वो देख लेते हैं। ये सारे हम क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपका 4.3 एक्सरसाइज, ठीक है भाई। 4.3 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिट। मतलब अगर ये कह रहा है कि मेरे को क्या करने है कि मूलों की प्रकृति बतानी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनकी मेरे को मूलों की प्रकृति बतानी है अगर वो अस्तित्व में है तो, ठीक है। ये इस तरीके से है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं किस तरीके से इनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने आपको क्या चीज बताई थी लास्ट, अगर मैं बता दूं इधर एक बार बता देता हूं कि लास्ट में आपको क्या क्या बता चुका हूं। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, श्री धराचार्य सूत्र, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हुआ करता था भाई। बताओ, ये वाला फॉर्मूला हुआ करता था। इसमें क्या चीज पढ़ी थी कि जो डी था हमारा, जो विभक्तर था, इसमें हमने तीन कैटेगरी पढ़ी थी। विभक्तर जो होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। पहली बात तो ये आपको याद रखना है, किसके बराबर होता है, जो विभक्तर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि इसमें रूट में है। इसमें मैंने तीन चीजें आपको बताई थी कि अगर डी 0 से बड़ा होगा, या फिर डी 0 के बराबर होगा, या फिर डी 0 से छोटा होगा। तो ये तीन कैटेगरी मैंने इसमें आपको बताई थी। अब ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज थी। जब 0 से बड़ा होगा तो मैंने क्या बताया था कि मूल कैसे होंगे भाई, बोलो। जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। ये मैंने आपको बताया था। और अगर जब डी 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक तो होंगे, मूल वास्तविक होंगे और कैसे होंगे भाई, बोलो, समान, ठीक है। और जब डी 0 से छोटा होगा तो जो आपके मूल होंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक। मूल कैसे होंगे भाई, काल्पनिक। तो मैं ये तीन चीज आपको बताई थी मैंने, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। अच्छा, जिस बच्चे ने भी इसको नोट नहीं करा हो तो वो इसको मतलब यहां से समझ सकता है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसको हम लिखेंगे सिंपल, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दी हुई है। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व इसको किस तरीके से करेंगे, आपको पहले याद होना चाहिए कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यही होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल एकदम ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो यहां से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूं, v की वैल्यू निकाल सकता हूं, c की वैल्यू निकाल सकता हूं। बोलो भाई, आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हो। तो चलो मैं a की वैल्यू निकालता हूं। a की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है,
एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, विद साइन के साथ लेना, ये भी याद रखो। इधर एक्स का गुणांक क्या है, -3, तो -3 आ जाएगा ये। इधर जो अचर है वो क्या चीज है, तो वो है आपका 5 कांस्टेंट। ठीक है, तो मेरे पे ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पे जो विभक्तर का फॉर्मूला होता है वो क्या चीज होती है भाई बताओ, वो होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चीज होती है। ठीक है, यहां पर मैं सिंपली इसमें वैल्यू रखूंगा। अगर मैंने यहां पर b की वैल्यू रखी तो b मेरा कितना है, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a क्या है मेरे पर 2 है, इंटू c क्या है मेरे पर 5 है। अब देखना, यहां से जो मेरा विभक्तर निकल कर आएगा उसको देख रहा हूं मैं, ये कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर होगा, तो जब माइनस का स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव में ही होता है, इसलिए इधर कितना आ जाएगा 9, माइनस ये कितना हो जाएगा बताओ भाई, 8 और 40, 8 पंजे 40, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 8, 8 पंजे 40, तो ये कितना आ जाएगा भाई 40। ठीक है, यहां से जो मेरे पर निकल कर आएगा इसमें से कितना आ जाएगा, ये 31, वो भी किसका, माइनस का। तो मेरा जो डी आया है, आप बताओ जो डी आया है मेरा वो कैसा है, 0 से छोटा है या बड़ा है, तो आप बोलोगे ये तो 0 से छोटा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब 0 से छोटा होगा, जब 0 से छोटा होगा तो वो क्या चीज आएगी, बताइए, देखिए ये है ना, 0 से छोटा होगा तो वो उसे हम उसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे भाई, काल्पनिक होंगे। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि इसके मूल काल्पनिक हैं और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है भाई, तो बस आपको डी की वैल्यू पहले फाइंड करके देखनी है कि अगर डी मेरा 0 के बराबर या 0 से छोटा या 0 से बड़ा, जैसे जैसी कंडीशन आएगी हम उस तरीके से चलेंगे। अभी हमारे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कंडीशन आई है, जब मैंने कंपेयर किया और हमारे पास ये जो विभक्तर वाला फॉर्मूला था इसमें मैंने पुट किया, तो यहां से जो मेरी डी की वैल्यू निकल कर आई वो -31 निकल कर आई, और जो -31 है वो 0 से छोटा है, इसीलिए ये इसके जो मूल होंगे, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा, ये वाला ले लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूं। नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, और क्वेश्चन क्या है मेरे पर, 3x² - 4, इधर लिख लेता हूं मैं, 3x² - 4 और क्या है, √3x + 4, √3x + 4 = 0। यही है, एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए मेरे पर ये वाला क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना। सेम हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहले हमको सिंपल इसमें क्या करना होगा भाई, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमको दी हुई है इसमें हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे भाई बताओ, डी। तो पहले तो मैं कंपेयर करूंगा, तो मैं ए की वैल्यू निकालूंगा, बी की वैल्यू निकालूंगा, और भाई किसकी निकालूंगा, सी की वैल्यू निकालूंगा। तो देखिए यहां से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पे कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहां से बी की वैल्यू निकालूंगा तो -4√3, -4√3 आ जाएगी। इस x का मल्टीपल ये मेरे पास पूरा है, ये चीज पूरी है। ठीक है, और जो कांस्टेंट है मेरे पास वो कितना है, 4, तो ये इधर आ जाएगा। अब मैं फिर विभक्तर का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पर, बोलो भाई, d = b² - 4ac, यही होता है भाई, बोलो, यही फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, अब देखिए यहां से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहां से मैं सिंपली b की वैल्यू रखूंगा, b की वैल्यू है मेरे पर क्या, -4√3, यही वैल्यू है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -4ac, तो 4, और a की वैल्यू मेरे पर 3 है, और c मेरे पर कितना है भाई, बोलो 4 है। अब देखिए भाई यहां से अब मैं जब आगे चलूंगा तो देखिए -4√3
का स्क्वायर है, तो माइनस का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 16, और रूट 3 का स्क्वायर करूंगा, देखिए रूट 3 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पर क्या होता है भाई बताओ, 3, कितना बचेगा 3, तो इसे 3 आ जाएगा, मल्टीपल में आएगा ना, ठीक है। माइनस, अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ, 4 3 12, और 12 चौक कितने होते हैं 48, तो ये कितना आ जाएगा 48, ठीक है। या फिर आप ऐसे देख सकते हो 16 और 16 3 48, ठीक है। अच्छा, अब इक्वल टू ये कितना हो रहा है 16 3 48 माइनस 48, तो देखिए यहां से जो डी की वैल्यू निकल कर आएगी, ये दोनों कट जाएंगे, तो यहां से जो डी की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी 0। और आप सभी को पता है कि जब डी की वैल्यू, या फिर मैं बोलूं विभक्तर जब 0 होता है, तो यहां से मैं बोलूं कि इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मूल होंगे, बताओ भाई, जो मूल की प्रकृति होगी वो कैसी होगी भाई बताओ, तो वो होगी, या बताओ, वास्तविक मूल होंगे उसके, और कैसे होंगे भाई बोलो, समान होंगे। कैसे होंगे भाई, समान होंगे। तो अब यहां से हम लोग आगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए जब वो काल्पनिक आ रहा था, जब ये वाला जो क्वेश्चन था पहला वाला, ये काल्पनिक आ रहा था, तो हम इसका आगे सॉल्यूशन ही नहीं कर सकते थे। पर इसमें क्या है कि यहां पर जो डी आ गया मेरे पर, वो कितना आ गया 0 आ गया है। और देखिए जब डी मेरे पर 0 आ गया है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि डी 0 आ जाएगा तो उसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, और कैसे होंगे भाई, समान होंगे, ठीक है ना। कैसे होंगे भाई, समान होंगे। तो अब देख लेते हैं यहां से हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमको जरूरत पड़ने वाली है किसकी भाई बोलो, श्री धराचार्य सूत्र की। इसको मैं इधर लिख देता हूं, चलिए अब देखते हैं इसको। अब देखिए हमारे पास जो डी आया वो 0 है, ठीक है। और अगर मैं श्री धराचार्य सूत्र के अकॉर्डिंग चलता हूं, तो यहां से मेरे पे जो सूत्र होता है वो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही चीज होती है ना। और अपॉन क्या होता है 2a, ये पूरा रूट में होता है। अब आप यहां से मेरे को एक चीज बताइए कि मेरे पर जो ये चीज है, ये चीज एक्चुअल में है क्या, तो आप बोलोगे ये तो डी है सर, क्योंकि हमारी डी क्या होती है, डी इक्वल टू होता है ना माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही चीज होती है। तो यहां से मैं अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पर क्या आ जाएगी, ये प्लस माइनस रूट में d और अपॉन 2a। अब यहां से अगर मैं x की एक बार और वैल्यू निकाल दूंगा तो देखिए आप यहां से माइनस b प्लस माइनस ये तो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे पे d की वैल्यू कितनी आई थी भाई, 0 आई थी, ठीक है। ये सेकंड वाली क्वेश्चन चल रहा है, ये कौन सा है भाई, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है जो। तो ये यहां पर जब 0 आया तब आपको श्री धराचार्य सूत्र लगाना है। अगर ये माइनस में आता कुछ भी इधर, तो उसको आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसके मूल कैसे होंगे भाई, वो कैसे होंगे, तो वो होंगे कौन से, काल्पनिक। अच्छा, यहां से हमें पता चलेगी कि मूल समान होंगे, तो मूल तो निकालने पड़ेंगे ना, मतलब x की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, और x की वैल्यू से हमको पता चलेगी, तो ये आगे 2 है। अब आप यहां से देखिए, यहां से मैं क्या करता हूं कि मेरे को वैल्यू रखनी है, तो b की वैल्यू कितनी निकली थी बताओ भाई, b की वैल्यू थी मेरे पे क्या, बताओ भाई, b की वैल्यू कितनी थी, तो वो थी आपकी -4√3, यही थी, ठीक है। ये प्लस माइनस की तो जरूरत नहीं है, इसको हटा देंगे। अच्छा, अपॉन अपॉन 2a। अब a कितना है मेरे पर 3, a कितना है भाई मेरे पर बोलो 3 है। अच्छा, अब देखिए यहां से भाई, देखिए कैसे कटेगा, इस 2 से इसको काट दूंगा मैं, इस 2 से इसको काट दूंगा, और आप इधर देख सकते हो एक चीज, ये प्लस का हो जाएगा, कैसे, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस बी है, और जो हमारे पास बी की वैल्यू है वो ऑलरेडी माइनस में है, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 से इसको काट दूंगा, 2 टाइम्स कट जाएगा, तो यहां से जो मेरे पास x की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2√3 अपॉन 3। ये चीज मेरे पर क्या आ गई,
एक्स की वैल्यू, और ये एक्स की वैल्यू एक सिंगल नहीं है, क्योंकि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो ये दो वैल्यू निकलेंगी एक्स की। एक निकलेगी एक्स इक्वल टू 2√3/3 और दूसरी भी क्या होगी ये। ठीक है भाई, तो देखिए यहां से क्या ये वास्तविक हैं और दोनों क्या है भाई, समान है। दोनों मूल कैसे हैं, समान है, जो कि हमने अभी पढ़ा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो जो हमारे मूल आ गए इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो रूट्स हैं वो क्या है, ये हैं 2√3/3। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो जो नेक्स्ट है आपका वो ये वाला क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x+3। इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए मैं एक पेज ले लेता हूं अलग से और इसको कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या है। 2x² माइनस 6, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखना है। अभी तक मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए हैं जिसमें मैंने सिंपली एक में डी की वैल्यू मेरी 0 माइनस में आई है, और जो दूसरी वैल्यू है वो 0 के बराबर आई है। 0 के जो बराबर में आई है उसमें हमने सीधे सूत्र लगाकर उसे आगे बढ़ाया है। ठीक है, अब इस वाले में देख लेते हैं कि इसमें जो डी की वैल्यू निकलेगी भाई वो क्या निकलेगी। सिंपल है, हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर से बी की वैल्यू फाइंड करनी है और हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। तो जब मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो 2 आ जाएगा, बी की निकालूंगा तो -6 आ जाएगा और सी की निकालूंगा तो 3 आ जाएगा। ये तो सब आप कर ही सकते हो। उसके बाद यहां से मैं विभक्तर का फॉर्मूला लगाऊंगा जो कि होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को भी आप नोट करना। इसके बाद अगर मैं यहां से वैल्यू रखूंगा, b की वैल्यू रखूंगा तो ये आ जाएगी -6 का स्क्वायर और -4a। a मेरे पर क्या है, 2 है, और मैं बात करता हूं यहां से जो c है, c मेरे पर क्या है भाई, 3 है। ठीक है भाई, c मेरे पर क्या है भाई, 3 है। अब यहां से मैं माइनस का जब स्क्वायर करूंगा तो आप बताइए ये प्लस में हो जाएगा तो ये 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 माइनस। अब देखिए यहां से ये कितना हो जाएगा भाई, बोलो। ये हो जाएगा आपका 6 और 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। तो ये कितना हो जाएगा भाई, बोलो 24 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब यहां से आप देखिए, यहां से आप मेरे को डी बता सकते हो, डी कितना निकलने वाला है। यहां से आप मेरे को डी बता सकते हो, डी कितना निकलने वाला है। तो आप बता दोगे ये कितना हो जाएगा, 6 और 6 12। यहां से जो डी निकला मेरे पर वो कितना आ जाएगा भाई, बोलो 12 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताइए कि ये डी जो निकला है मेरे पर 12, ये 0 से बड़ा है, वो मतलब जो 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, या फिर 0 के बराबर है। तो आप ये बोलोगे सर ये तो 0 से बड़ा है। ये क्या है, 0 से बड़ा है, और 0 से जब बड़ा होता है डी हमारा, तो हम क्या कह सकते हैं बताओ भाई। तो इसके जो मूल होंगे या फिर मैं बोलूं रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, तो वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, और कैसे होंगे, भिन्न होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। तो उसके लिए हमें रूट्स निकालने पड़ेंगे इसके। तो देखिए अब हम यहां से क्या करेंगे, सिंपली रूट्स निकालेंगे। भाई यही कॉन्सेप्ट समझने वाला है। जब आपका जो डी की वैल्यू है वो 0 आ जाए या 0 से बड़ी आ जाए, 0 से छोटी नहीं आनी चाहिए, 0 से छोटी आएगी तो वहीं छोड़ देंगे उसकी। 0 से बड़ी आ जाए या फिर 0 के बराबर आ जाए, तब हम उसके रूट्स निकालेंगे। अब देखिए यहां से मेरे को सिंपली कुछ नहीं करना है, ये डंडा मैंने इस तरीके से खींच दिया इसमें, और यहां से अब मैं निकालूंगा जब d इक्वल टू हमारा b² माइनस 4ac दिया हुआ है, और यहां पर अगर मैं बात करूं जो मेरे पे d है वो 12 दिया हुआ है, तो सीधे सूत्र लगाऊंगा यहां पर मैं, -b प्लस माइनस रूट में d, ये मैं लिख सकता हूं क्योंकि इसका मतलब ही यही होता है। ठीक है, अपॉन 2a। ठीक है भाई। अच्छा, सिंपली मेरे को यहाँ पे वैल्यू रखनी है। मैं जब वैल्यू रखूंगा तो -b की वैल्यू कितनी है भाई, बोलो। ये माइनस और ये माइनस के 6 प्लस माइनस ये आ जाएगा हमारा 12 इसके अंदर। ठीक है, 2a, a कितना है मेरे पर 2 है।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस। इसके अंदर देखिए ये 3 × 4 है एक्चुअल में, जो 12 है वो कैसा है, 3 × 4। अब जब 3 × 4 है तो आप मेरे को ये बताइए कि मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ये इसी तरीके से तो है, तो मैं इसको 2√3 नहीं लिख सकता। जो ये वाला 4 है ये इस रूट के बाहर आएगा तो 2 के रूप में बाहर आएगा, 2 के रूप में तो बाहर आएगा, तो ये 2 बाहर आ गया और √3 का √3 छोड़ दिया मैंने। तो मैं सिंपली इसको इस तरीके से लिखने वाला हूं। अब कैसे लिखने वाला हूं भाई, ऐसे लिखने वाला हूं, देखिए x की जो वैल्यू निकलेगी मेरे पर 6 प्लस माइनस वो निकलेगी 2√3/4। क्लियर है भाई, यहां से क्लियर है, मैंने इस तरीके से लिख ली। अच्छा, यहां से मैं x की जब वैल्यू निकालूंगा तो ऊपर वाले में से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, 2 एलसीएम ले लूंगा, और तो मेरे पे क्या बचेगा, ये 3 प्लस माइनस ये बचेगा मेरे पर 3/, ये हो जाएगा मेरे पर क्या भाई 4। यहां से मैं 2 से 2 को काट दूं, 4 को काट दूंगा तो 2 टाइम्स कट जाएगा, और मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको रफ कर देता हूं, ये समझ में आ गया होगा। तो यहां से जो मेरे पर x की वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आएगी भाई बोलो, 3 प्लस माइनस √3/2। तो मेरे पास सिंपली रूट्स निकल कर आ गए हैं, ये रूट्स निकल कर आ गए हैं जिसमें मेरे पर x की 2 वैल्यू निकल कर आई, और 2 वैल्यू क्या निकल कर आई, एक तो निकल कर आई मेरे पर x की वैल्यू 3 प्लस √3/2, और एक निकल कर आई 3 माइनस √3/2। तो ये 2 वैल्यू मेरे पर निकल कर आ गई है इसकी, जिससे कि ये दोनों कैसी हैं, वास्तविक हैं, और वास्तविक हैं और दोनों भिन्न भिन्न है। इसीलिए क्यों भिन्न है, क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट इससे इस वाली में मतलब स्लाइड में बताया था कि जब आपकी वैल्यू जो डी की वैल्यू है वो जीरो मतलब जीरो से बड़ी होगी तो आपके जो मूल आएंगे वो वास्तविक आएंगे और भिन्न आएंगे, मतलब अलग अलग आएंगे। क्लियर है ये वाली बात। तो सेम वैसे ही आया है वो डाटा, आप देख सकते हो कि अलग अलग आया है, ठीक है, इधर प्लस है इधर माइनस है। क्लियर हो गया, आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये तीनों क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसके जो तीनों क्वेश्चन है वो हम लोग निपटा चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। मतलब यहां पर इक्वल रूट्स की बात करी गई है, मतलब समान मूल की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है, समान मूल। मतलब ये कह रहा है कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे। और समान मूल कब होते हैं आप मेरे को बताओ, समान मूल कब होंगे भाई, इस चीज को आपको पता होना चाहिए। तो देखिए पहले तो मैं इसको वो करता हूं कि समान मूल कब होंगे। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि सर समान मूल तो आपने बताया था, इसमें किसमें होंगे समान मूल, जब आपकी वैल्यू जो डी की वैल्यू हो 0 के बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो सिंपली अब मैं क्या करूंगा, यहां पर जो डी की वैल्यू है वो 0 के बराबर माननी पड़ेगी मेरे को, तभी तो समान मूल हुए। चलिए मैं इधर लिख देता हूं कि डी इक्वल टू जब 0 होगा तब मूल समान होंगे। ये आपको नोट कर लेना एक तरीके से नोट पॉइंट में, ठीक है भाई। अच्छा अब देखिए, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। सिंपली और कुछ नहीं करना है। पहली जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, उसको हम लिखते हैं 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। ये चीज हमारे पास दी हुई है। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो व्यापक रूप है, उससे हम कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और डी मतलब विभक्तर वाले फॉर्मूले में रख देंगे। यहां से हम लोग ये करेंगे। अच्छा तो यहां से मैं अगर ए की वैल्यू निकालता हूं और बी की वैल्यू निकालता हूं और सी की वैल्यू निकालता हूं, तो ए की वैल्यू मेरे पर 2 निकलेगी, बी की वैल्यू मेरे पर k निकलेगी और सी की वैल्यू मेरे पर 3 निकलेगी। ठीक है भाई। अब देखिए बात समझने की कोशिश करना, जो विभक्तर का फॉर्मूला है वो हमारा d = b² - 4ac, यही तो फॉर्मूला है भाई, बताओ मेरे पर, यही फॉर्मूला है। बट वो क्या चीज कह रहा है कि रूट्स जो है
वो हैव टू इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डी की वैल्यू 0 होती है। तो मेरे को डी की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी भाई, डी की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। और जब डी की वैल्यू 0 रखी तो मेरे पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac यही तो बचेगा। बताओ भाई, यही बचेगा। ठीक है, अब मैं सिंपली यहां से क्या करूंगा, इसकी वैल्यू रखूंगा बस। तो 0 इक्वल टू जो आएगा, बी की वैल्यू क्या है मेरे पर, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 2 और सी इंटू मतलब 3। तो यहां से जो मेरे पर वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी बताओ भाई, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो के की जो वैल्यू निकलेगी, के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कल में 24। यही तो होगा, यही तो होगा भाई। ठीक है, अच्छा यहां से जो के स्क्वायर इक्वल टू 24 है, इसको अगर मैं निकालूं रूट्स में, हो जाएगा ये इक्वल टू 24। यहां से जो के की वैल्यू निकलेगी बताओ भाई, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंटू 6। इस तरीके से तो ये होगा। ठीक है, तो मैंने 6 चौक 24 इस तरीके से कर दिया। अब बात समझने की कोशिश करना, इस 4 को बाहर निकालूंगा तो 2 आ जाएगा बाहर निकल कर, और ये क्या हो जाएगा बताओ भाई मेरे पर, ये हो जाएगा आपका 6। तो ये प्लस माइनस में चलेगा। कैसे चलेगा भाई, प्लस माइनस में। कैसा हो जाएगा, प्लस माइनस में। तो के की मेरे पर ये 2 वैल्यू निकल कर आ जाएंगी इधर, के की मेरे पर ये 2 वैल्यू निकल कर आ जाएंगी, जिसमें से कौन सी वाली वैल्यू होगी, ये 2 मतलब प्लस माइनस 2√6 ये वैल्यू होगी मेरे पर। ठीक है भाई, क्लियर है। अच्छा अब देखिए, अब जो ये आप पर ये के की 2 वैल्यू निकल कर आएंगे, पहली वैल्यू तो आप पर एक तो ये हो गई, ठीक है माइनस की, एक प्लस वाली हो गई। अब जब ये दोनों वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में के स्थान पर पुट करोगे तो आप पर दो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आएंगी। दो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो निकल कर आएंगी। जब ये वाली वैल्यू आप रखोगे तो एक अलग आएगी, प्लस वाली रखोगे तो एक अलग आएगी। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, बस सिंपली आपको और कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि देखिए हमसे क्या पूछा गया है इसमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमसे सिर्फ के की वैल्यू पूछी गई है बस, और कुछ नहीं पूछा गया है। ठीक है भाई, चले इस वाले आप नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन को और देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इधर खिसका देता हूं। ठीक है, चलिए यहां से इस वाले क्वेश्चन को और देख लेते हैं। देखिए हमारे पास अब ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम हमको वैसे ही करना है, बस कुछ नहीं करना है। कि पहली बात तो हमको क्या है कि इसमें ए की वैल्यू निकालनी है जो कि के है। अच्छा, यहां से के से पहले हम लोग क्या करेंगे पता है, कि इसमें एक चीज है, इसको पहले हमें फॉर्म में लिखना है, किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अभी हमारे पास क्या है, ये के एक्स और ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से क्या है कि मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 2 में, तो इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका इसमें करूंगा तो माइनस के 2 के एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0, ये चीज हो जाएगी। अब मेरे पर ये क्या चीज बनकर आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई। तो यहां से मैं जब ए की वैल्यू निकालूंगा तो ए की वैल्यू मेरे पर के निकलेगी, और जब मैं बी की वैल्यू निकालूंगा तो बी की वैल्यू मेरे पे यहाँ से -2k निकलेगी, और सी की वैल्यू निकालूंगा तो सी की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 6 निकलेगी। सिंपल है। जहां से मैं फॉर्मूले में रखूंगा कि d इक्वल टू होता है मेरे पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट हमने जब इसमें रूट इक्वल की बात करी गई है तो जो d की वैल्यू वो यहाँ पर क्या हो जाएगी भाई, बोलो 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। जैसे कि यहाँ पर मैंने 0 कर दी, तो जब 0 वैल्यू हो जाएगी तो मेरे पास बचेगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बचेगा। अब यहां से मैं क्या करूंगा, b की वैल्यू रखूंगा, तो b की वैल्यू जो आएगी मेरे पर वो क्या आ जाएगी भाई, ये जो मैंने रख दी, माइनस 4 की बात करूंगा, और ए मेरे पर क्या है, k है, और यहां से मैं c की बात करूंगा, c मेरे पर क्या है भाई, बोलो 6 है। c मेरे पर क्या है भाई, बोलो 6 है। अच्छा, यहां से अब देखिए कि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पर, 4k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस इक्वल में 0 चल रहा है, ये आपको याद रखना है। ये कितना हो जाएगा भाई, बोलो 24 के, ये क्या हो जाएगा भाई, बोलो 24 के, माइनस के 24 के। अब यहां से देखिए आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं क्या करता हूं, इसको इधर लेकर आता हूं, और मैं इसको इधर लिखता हूं कि 4k स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल टू 0। यहां से मैं k कॉमन ले लूंगा, मेरे पास बचेगा क्या, 4k माइनस 24 के इक्वल टू 0।
यहाँ से ये बचा, यहाँ से में क्या निकलेगा देखिए आप बताइए, एक तो k बराबर 0 आ जाएगा, और यहाँ से अगर मैं बात करूं तो 4k माइनस 24 इक्वल टू 0। एक बार मैं k के बराबर 0 रखूंगा, एक बार इसके बराबर 0 रख दूंगा, तो यहाँ से जो निकल कर आएगी मेरे पर k की वैल्यू वो आ जाएगी आपकी 24/4, जो कि k की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई मेरे पर 6। यहाँ से क्या निकल कर आ गई मेरे पर 6, और एक k की वैल्यू मेरे पर क्या आ गई भाई, 0 आ गई। तो अब आप देख सकते हो मेरे पे k की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 2 निकल कर आई। यहाँ पर भी k की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, 2 निकल कर आई थी। तो आप मेरे को ये बताइए, जो कि अब काम की बात है, मतलब इंपॉर्टेंट बात है कि वो क्या है कि हम इसमें k की वैल्यू कौन सी मानेंगे, इस वाले क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू रखें। तो आप बोलोगे सर 0 रख सकते हैं, क्योंकि आपने जब इसमें ये वैल्यू भी रख के बताई थी, ये वाली भी बताई थी, तो इसमें भी ये भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं। तो मैं बोलूंगा आप बिल्कुल गलत है। कैसे? क्योंकि जब आप 0 वैल्यू रखोगे k की इसमें, या फिर मैं बोलूं ये वाली जो फॉर्म हमारी आई थी, जब k की वैल्यू रखोगे तो आप मेरे को ये देख सकते हो, k की वैल्यू जब आपने इधर रखी तो जो x स्क्वायर का गुणांक है जब वही 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म कैसा हो जाएगा भाई, बोलो 0 हो जाएगा। और ये टर्म 0 हो जाएगा तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं रहेगी। तो फायदा क्या है? और ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, क्योंकि k इसमें भी है, k 0 रखोगे तो इस वाले पूरे में जो बचेगा मेरे पास 6 बचेगा। तो क्या ये काम की चीज है? बिल्कुल काम की बात, मतलब काम की चीज नहीं है। समझ में आ गई? तो एक्चुअल में मेरे पे जो k की वैल्यू ये वाली नहीं रखनी, ये वाली वैल्यू रखूंगा। तो k की वैल्यू जब आप इसमें रखोगे तो आप पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगी। ठीक है भाई? ओके, समझ में आ गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप ये वाला होगा, k इक्वल टू 6। क्लियर है? चलिए भाई, तो आशा करता हूं आपको ये सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी समझ में आ गया होगा, और सेकंड नंबर के क्वेश्चन का जो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं भाई नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से, क्लियर होती हुई चल रही होंगी सारी चीजें। चलिए अब आते भाई, ये हिंदी में थोड़ा लिखा हुआ है, इसको और समझ लेते हैं क्या चीज कह रहा है। कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमसे सिंपली ये पूछा गया है कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना पॉसिबल है या संभव है जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी हो। अभी हमको क्या, देखो लंबाई नहीं पता और चौड़ाई से दुगनी बोल रहा है, तो अगर मैं चौड़ाई से दुगनी बोल रहा है, अगर मैं चौड़ाई कोई x मान लूंगा तो जो लंबाई हो जाएगी मेरी वो कितनी हो जाएगी, बोलो भाई 2x हो जाएगी। कहानी समझ में आ गई कि नहीं? अगर मैं इस चौड़ाई को ही x मान लूंगा तो जो मेरी लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। क्योंकि बोला क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है भाई, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई? चलिए अब समझते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। चलिए तो देखिए भाई, यहां से समझने की कोशिश करना, ये भी उसी विभक्तर वाले पे चीज पे ही है, कि विभक्तर वाला जो फॉर्मूला है उसी पे आधारित है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं इधर लिख देता हूं कि एक आम की बगिया की चौड़ाई जो है वो कितनी मैंने मान ली, x है। ठीक है? और इधर लिखूंगा कि लंबाई, तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी भाई। कितनी हो जाएगी भाई, बोलो 2x हो जाएगी। ठीक है? और उसका क्षेत्रफल कितना है भाई, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई? क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए, यहां से अगर मैं इसको निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? मेरे को अगर इस क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या करता हूं हमेशा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई करूंगा तभी तो मेरे पास क्षेत्रफल निकल कर आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही आएगा निकल कर। तो अब यहां से आप देखिए कि ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, 2 से इसको काट देंगे तो ये x स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल कर आ जाएगा, 400। अब क्या है कि मैं यहां से जो x स्क्वायर माइनस
400 को उधर लेकर आ जाऊंगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से सिंपली मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं ये देखूंगा कि मेरे पर ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। तो आप मेरे को ये बताइए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो ए की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, इस एक्स का गुणांक जो कि कितना है मेरे पर 1 है, और बी का कुछ है इसमें क्या, बी किसके साथ होता है, वो एक्स के साथ होता है, और जब मेरी इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ एक्स है नहीं है तो मैं उसे क्या मान लूंगा, 0 मान लूंगा, और जो सी है वो मेरे पर कितना है, -400। बात समझने की कोशिश करना भाई, कितना है, -400। और सिंपली मैं उस वाले फॉर्मूले में रख दूंगा, और फॉर्मूला होता है हमारे पर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो डी है, तो जो बी निकला है मेरे पर वो 0 माइनस 4 इंटू ए कितना है मेरे पर 1, और जो सी है वो कितना है, -400। अब बात समझने की कोशिश करना भाई कि जो डी है मेरा, अगर वो 0 से बड़ा आता है या 0 के बराबर आता है तब हम आगे देखेंगे कि क्या उसमें निकलने वाला है। जो डी आया है मेरा, देखिए ये तो 0 हो गया और ये 400 हो गया और ये 1, जब मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पर क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1600। ठीक है, 1600 ही हो गया। तो ये डी आया है मेरा, वो डी क्या है मेरे पर, 0 से बड़ा है, 0 से क्या है भाई, बड़ा है, और जब 0 से बड़ा है निकल कर आया है मेरे पर, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। क्यों, क्योंकि ये 0 से बड़ा आया है मेरे पर डी, तो एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। अच्छा, यहां से जो मेरे पर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू निकली थी वो कितनी आ गई थी भाई, 400 आ गई थी। अब देखिए यहां से मैं सिर्फ सिंपल कुछ नहीं करूंगा, एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा। अब देखिए मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि पहले हमें डी निकालना पड़ता है, और डी जब अगर डी जो 0 से छोटा आता है तो उसके बाद तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, पर 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर आता है तब हम उसमें आगे का प्रोसेस करते हैं, जो कि इस तरीके से है। अब देखिए यहां से मैं कुछ नहीं करूंगा, जो मेरे पर एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या चीज निकल कर आ जाएगी, आप बताओ। तो वो निकल कर आ जाएगी x इक्वल टू रूट में 400 आ गई, ठीक है भाई, प्लस माइनस जो कि x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ से +-20। यहां से मैं माइनस की ले नहीं सकता हूं, प्लस की ले सकता हूं, तो माइनस के जो 20 है उसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, प्लस के 20 को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और प्लस के 20 जो होगा वही इसकी लंबाई हो जाएगी, सॉरी चौड़ाई हो जाएगी। तो प्लस के जो 20 है वो इसकी क्या है, चौड़ाई है। तो x की वैल्यू 20 आ गई, और अगर मैं लंबाई की बात करूंगा तो वो कितनी आ जाएगी, उसका दोगुना होगा चौड़ाई का, तो वो कितना हो जाएगा भाई बोलो, तो वो हो जाएगा 40। ठीक है भाई, क्लियर है। इस क्वेश्चन में हमसे सिंपली यही पूछा गया है बस, और कुछ नहीं पूछा गया है। ठीक है भाई, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से, फिर क्लास को एंड करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु जो कि वर्षों में का गुणनफल 48 था। देखिए सिंपल बात समझने की कोशिश करना, ये कह रहा है क्या ऐसा संभव है, ऐसी स्थिति संभव है, जो कि इनको ये क्वेश्चन दिया गया है, अगर हमारी डी की वैल्यू 0 से बड़ी या फिर 0 से बराबर आती है तो वो बात संभव हो सकती है, अगर 0 से छोटी आती है तो जो मूल निकलेंगे वो कैसे होंगे भाई, काल्पनिक होंगे, जिसका कोई मतलब नहीं बैठेगा। तो देखिए एक एक करके हम इसको आगे समझते हैं कि और क्या कहने वाला है, कि दो मित्रों की आयु का योग, जिनकी दो मित्रों की आयु का योग, ये क्या कहना चाह रहा है, हाँ दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। अच्छा, अगर मान के चलिए कि मेरे पर एक मित्र तो भाई ये है, ठीक है, एक मित्र मेरे पर ये है जिसका नाम है मोनू। ठीक है भाई, और एक मित्र इसका ये वाला है जिसका नाम क्या है भाई बोलो, सोनू। अच्छा, अब देखिए अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इसकी जो आयु है और इसकी जो आयु है, इनका योग जो है वो 20 है, तो अगर मैंने इसकी आयु
जो मोनू की आयु है, अगर इसकी आयु मैंने x मान ली तो इसकी आयु आप मेरे को बताओ क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स। तभी तो आप इन दोनों को जब ऐड करोगे, ऐड मतलब इस तरीके से ऐड करोगे, तभी तो हमारा जो योग निकल कर आएगा वो 20 निकल कर आएगा, क्योंकि x से x कट जाएगा, तभी तो 20 निकल कर आएगा। तो बात समझ में आई। मेरे पे जो सोनू और मोनू की जो आयु है, उनका जो योग है वो कितना दे रखा है भाई, बोलो। वो दे रखा है मेरे पर कितना, 20 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, आगे पढ़िए कि 4 वर्ष पूर्व, तो मैं लिख देता हूं 4 वर्ष पूर्व, या फिर मैं बोलूं पहले, ठीक है। ठीक है, तो वो क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, तो इनकी आयु हमें ये देखनी है कि क्या होगी। देखिए 4 वर्ष पहले, अगर मैं बोलता हूं कि वर्तमान में मोनू की जो आयु वो x है, तो 4 वर्ष पहले वो कितने का होगा भाई बताओ। 4 वर्ष पहले मोनू कितने का होगा, तो मैं इधर देखिए, ये मोनू जो मैं लिख रहा हूं शब्द, वो अपने तरीके से लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आए। तो मोनू की जो आयु कितनी होगी, अगर अभी x है तो 4 वर्ष पहले कितने का होगा, x-4, इतने के लिए होगा, ठीक है। और अगर मैं सोनू की बात करूं तो भाई बोलो, अगर मैं सोनू की बात करूं तो कितने का होगा, तो वो अभी है 20 माइनस एक्स का है। अगर मैं 4 वर्ष पहले और लेकर आऊंगा तो 4 माइनस कर दूंगा उसमें से, तो मेरे पर इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, आप बोलो। 20 में से 4 ही तो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स। क्लियर है भाई, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अब देखिए 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, ये और ये का गुणनफल करते हैं, तो मैं लिख देता हूं उधर 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल 48, ठीक है भाई। अच्छा, तो आप मेरे को ये बताइए 4 वर्ष पहले क्या था उनका। देखिए मोनू की तो ये थी, ठीक है। सोनू की क्या थी, 16 माइनस एक्स, इक्वल टू मेरे पे कितना दिया है भाई, 48। यही चीज दी हुई है, जैसा दिया है वैसा लिख दो और कुछ नहीं करना है। सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे को, बस कैसे भी कर सकते हो आप, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो मल्टीप्लाई कर लो बस, आप आपको और कुछ नहीं करना है। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा आपका 16x, ये आ जाएगा आपका 16x, और इसका इसमें करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे ये कितना हो जाएगा, माइनस के 48, इसका इसमें करेंगे ये हो जाएगा प्लस का 4x, ये तो हो जाएगा प्लस का 4x, ठीक है। इक्वल टू इसका करेंगे, ये तो आपका 48 है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, इसका इसमें करेंगे 16x, इसका इसमें करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 48 और ये प्लस के 4x। अच्छा, ये 16x और ये 4x, ये मिलकर कितना हो जाएगा, 20x, ठीक है। माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 48 16 48 हो जाए 64 होगा, ये कितना होगा भाई, 64 होगा। तो भाई इसको कर लेना आप 64, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 64, और ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू कितना बचेगा भाई, 0 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहां से समझने की कोशिश करना, मैं इस सबको उधर लेकर जाता हूं, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 20x, और ये भी उधर जाके कितने का हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस के क्या होगा भाई बोलो, प्लस के क्या होगा, अभी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जाके कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 10 और 12 112, ठीक है, इक्वल टू 0। तो मेरे पर अब ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ गई, ठीक है भाई। यहां से मैं क्या करूंगा, सिंपली ए और बी की वैल्यू निकालूंगा, ए और बी और सी, इन तीनों की वैल्यू निकालूंगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 20, और सी की वैल्यू कितनी है मेरे पर, प्लस के 112। ये चीज निकल कर आ गई मेरे पर। अब मैं सीधे बेवक्तर वाले फॉर्मूले में रख दूंगा यहां से। तो बेवक्तर वाला फॉर्मूला क्या होता है मेरे पर, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से मैं वैल्यू रखूंगा, बी की वैल्यू रखूंगा तो माइनस के 20
का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितने पर मेरे पर 1 और सी की वैल्यू कितने पर मेरे 112। ठीक है, यहां से जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो माइनस के 20 का स्क्वायर कितना होगा भाई मेरे पर बोलो, तो वो हो जाएगा आप पर कितना भाई बोलो, वो हो जाएगा 400, इक्वल में चल रहा है 0 इधर। और ये कितना है मेरे पर माइनस के 4 इंटू 12 112, इसका मल्टीप्लाई हो गया एक में, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से में 0 आ गया, ये 400 हो गया और ये कितना हो जाएगा भाई बोलो 448। तो यहां से जो मेरे पर जो डी निकल कर आएगा एक्चुअल में, इधर डी रखना है, फिर 0 क्यों रख रहा हूं मैं भाई, बताओ भाई, बता नहीं सकते हो। तो ये डी हो गया, ये डी हो गया, ये डी और ये भी डी है। तो यहां से जो कितना आ जाएगा मेरे पर माइनस के 48। अब आप देख सकते हो, तो ये माइनस के डी की वैल्यू आई है, जो डी की वैल्यू आई है वो 0 से कैसी आई है, छोटी आई है। तो जब वैल्यू 0 से छोटी आई है तो इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे भाई बोलो, कैसे होंगे, काल्पनिक। और काल्पनिक मूल होंगे तो उसके बाद आगे का सॉल्यूशन बनता ही नहीं है। अगर ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा आता तब हम आगे इसका प्रोसेस करते, तब हम इसके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई। अच्छा, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने सोनू मोनू का एग्जांपल लिया है, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो जो भी आपका नाम हो। ये वाला क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, क्योंकि क्लास को ज्यादा लंबा करना नहीं चाहते हैं। तो ये आप होमवर्क से कर लेकर आना। अगर इसमें भी कोई डाउट आता है तो आप बेझिझक बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसमें बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहां पर अगर मैं बात करूं कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है वो कंप्लीट समाप्त हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और काफी अच्छे से हमने यहाँ पर इसमें मतलब चीजें डिस्कस करी हैं, कॉन्सेप्ट भी सारे बताए हैं और बाकी की जो क्वेश्चंस भी रह गए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए भी दिए आपको, तो वो जरूर करिए। और इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अब जो आने वाली क्लासेस आएंगी मैं कोशिश ये करूंगा कि उसमें मैं आपको क्या करा दूं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दूं। तो चैप्टर वाइज मैं अभी देखिए, क्योंकि हमारे 4 चैप्टर हुए, हम काफी वैसे भी पीछे चल रहे हैं। 4 चैप्टर हुए हैं, कोई ज्यादा चैप्टर तो हुए नहीं है। 4 चैप्टर अभी कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, कोशिश ये करेंगे बड़ी बड़ी वीडियोस के फॉर्म में आपको अपलोड करा दें इसी चैनल पर। तो कैसे आपको ये वीडियो लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।